कंपनियां पढ़ा दी थी, 4 टाइप्स की कंपनियां पढ़ा दी थी, हम पढ़ाने जा रहे हैं 5वीं कंपनी। देखिए 5वीं कौन सी होती है? इकाई के नियंत्रण के आधार पर। पहली कौन सी है? स्वतंत्र कंपनी, जो अपना कार्य स्वयं अकेले ही स्वतंत्रता पूर्वक करती है, मतलब किसी भी अन्य संस्था पर निर्भर नहीं करती, वो वाली कंपनी। ठीक है। अब आती सूत्रधारी कंपनी, किसी अन्य कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण स्थापित करने वाली, मतलब किसी भी कोई भी कंपनी को नियंत्रण में रखती है। ठीक है। वो कंपनी क्या करती है? उसकी प्रबंध करती है, उसकी सारी चीजों को मैनेज करती है। वो कंपनी क्या कहलाती है? आपकी सूत्रधारी कंपनी। ठीक है। अब आती है आपकी सहायक कंपनी। सहायक कंपनी कौन सी होती है? देखिए कोई भी कंपनी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी तब होती है, कब होती है? जबकि सूत्रधारी कंपनी, मतलब ये वाली कंपनी, इस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती हो। मतलब सूत्रधारी वाली कंपनी ये थी जो किसी भी क्या करती है? किसी भी कंपनी के प्रबंध को नियंत्रण करती है। ठीक है। लेकिन ये इसी के अंदर पार्ट आता है सहायक कंपनी का। सहायक कंपनी के अंदर ही सूत्रधारी कंपनियां होती हैं। देखिए इस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रित करती है। ये क्या करती है? सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी के गठन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है। गठन को बनाती है, उसे संभालती है। ठीक है। और क्या होती है? इस कंपनी की कुल मताधिकारों के आधे से अधिक भाग स्वयं का या इसकी एक या एक से अधिक सूत्रधारी कंपनियां धारण करती हैं। मतलब जो सहायक कंपनी होती है उसके आधे से अधिक भाग को क्या करती है? सूत्रधारी कंपनी उसकी आधे से अधिक भाग को क्या करती है? कुल मताधिकार के आधे से अधिक भाग को सूत्रधारी कंपनी के पास धारण करती है। ठीक है। अब सीधा मतलब क्या हो रहा है? सहायक कंपनी का मतलब हो रहा है कि सहायक कंपनी वह कंपनी होती है जो सूत्रधारी कंपनी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है। और सहायक कंपनी वह होती है, इस कंपनी की कुल मताधिकार, मतलब इस कंपनी के कुल मताधिकार जो आपको मत देने में सहायक होते हैं, वो लोगों के आधे से अधिक भाग, मतलब आधा मतलब 50% से अधिक भाग क्या हो रहा हो? सूत्रधारी कंपनी से रिलेटेड हो, सूत्रधारी कंपनियां उससे काम करती हो आधे से अधिक भाग। ठीक है। तो वो कहलाती है आपकी सहायक कंपनी। समझ में आ गया? सहायक कंपनी आपका राष्ट्रीयता के आधार पर। अब होती है देसी या भारतीय कंपनी। अब देसी या भारतीय कंपनी क्या होती है? जिनका निर्माण भारत के कंपनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अंदर हुआ है, मतलब भारत के अंदर हुआ है, बस इतना ध्यान रखिए कि जिसका निर्माण क्या हुआ? भारत के अंदर हुआ है, वो कहलाती है आपकी देसी या भारतीय कंपनी। ठीक है। अब आता है विदेशी कंपनी, जिनका समामेलन भारत के बाहर हुआ है, मतलब जिनका जो काम कर रही है भारत के बाहर से, लेकिन क्या है वो क्या हो रहा है? समामेलन मतलब जो कंपनी के भारत के बाहर हैं आपकी। ठीक है। जो भारत के बाहर स्थापित हैं वो कंपनियां, लेकिन व्यापार जो कर रही है वो भारत से कर रही है, तो वो कहलाती है आपकी विदेशी कंपनी। ठीक है। अब आता है 7th वाला आपका कुछ अन्य आधार पर। हमारे कुछ अन्य आधार थे, उसके हिसाब से थी हमारी सूचीबद्ध कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियां किसी भी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणी में सूचीबद्ध है। मतलब क्या बोल रहा है? जिसकी प्रतिभूतियां, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी क्या है? जिसकी सिक्योरिटीज क्या हो रही है? मान्यता प्राप्त स्कंद पिपड़ी का मतलब होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज, जिसका क्या मतलब है? स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनी है, जैसे सेंसेक्स है। ठीक है। सेंसेक्स के अंदर जिसका नाम लिखा हुआ है वो कंपनियां, वो आपकी क्या कहलाती है? सूचीबद्ध कंपनियां कहलाती है। ठीक है। देखिए अब आती है आपकी अन्य आधार पर थी। ठीक है। उसमें दूसरी वाली कंपनी है आपकी एक व्यक्ति कंपनी। अब एक व्यक्ति कंपनी होती क्या है? एक व्यक्ति कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है, मतलब एक ही व्यक्ति आकर अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेता है, वो कहलाती है आपकी एक व्यक्ति कंपनी। ठीक है। जिसे इस कंपनी को प्राइवेट कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक ही सदस्य होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही शेयर होल्डर होता है, वही सब कुछ होता है, सदस्य भी वही होता है उसका। ठीक है। ठीक है। तो एक व्यक्ति कंपनी वो कहलाती है। अब आती है आपकी छोटी कंपनी। एक छोटी कंपनी क्या होती है? देखिए पब्लिक कंपनी को छोड़कर, मतलब पब्लिक कंपनी को छोड़कर कौन कौन सी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल उसकी कितनी होनी चाहिए? 50 लाख होनी चाहिए। ठीक है। और सीमा ये 50 लाख से अधिक ना हो, और उसकी सीमा 10 करोड़ से अधिक ना हो। ठीक है। उसकी जो बाउंड्री है वो 10 करोड़ से अधिक ना हो। ठीक है। और गत वर्ष में इसका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक ना हो, मतलब अगर गत वर्ष में इसका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक होता है तो वो छोटी कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है। गत वर्ष में इसका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक ना हो, अथवा इसकी अधिक राशि निर्धारित 10 करोड़ से अधिक 100 करोड़ से अधिक ना हो, मतलब इसकी जो निर्धारित राशि निर्धारित की गई है कि आपकी कितनी होनी चाहिए, वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
उनसे बोला गया छोटी कंपनी खोली जाएगी तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो निर्धारित सीमा है, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें निर्धारित सीमा बताई गई है, वो 10 करोड़ से 100 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए छोटी कंपनी की कुछ और भी कंडीशन है जो फॉलो नहीं होनी चाहिए, तब वो छोटी कंपनी कहलाएगी। कैसे? देखिए, परंतु यह परिस्थितियों में लागू नहीं होगा, मतलब अगर इनमें से कोई भी कंपनी होती है तो वो छोटी कंपनी नहीं कहलाएगी। जैसे क्या, एक सहायक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी, मतलब वो सहायक कंपनी भी नहीं होनी चाहिए और एक सूत्रधारी कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब फिर आती है आपकी धारा 8 के पंजीकृत कंपनी, मतलब धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत ना हो वो कंपनी। धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत होगी तो वो क्या कहलाएगी? वो छोटी कंपनी नहीं कहलाएगी आपकी। ठीक है। एक कंपनी जिसका निर्माण किसी विशेष अधिनियम के द्वारा किया गया है, मतलब किसी भी विशेष अधिनियम के द्वारा से कंपनी अधिनियम या कोई भी अधिनियम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो वह आपकी छोटी कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है। आपको समझ में आ गए कंपनी के टाइप्स। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई क्लास में। ठीक है।